लॉर्ड डफरिन की बात आती है, तो जब डफरिन की बात आती है तो बहुत ध्यान समझना डफरिन में क्या है। डफरिन के टाइम पे तीसरा तीसरा एक प्रकार से आप कह सकते हो क्या हुआ, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, दो बता चुका मैं आपको। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 के बीच में बर्मा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, लॉर्ड डफरिन जब बंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी का गठन हुआ था, उस समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, तो वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। पहली बैठक ब्योमोचंद बनर्जी डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, याद कर लेना बहुत अच्छे से। लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में अगला पढ़ते हैं। इनके टाइम पर भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण होता, डूरंड रेखा। तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा बनाई गई थी। लेकिन अगर डूरंड रेखा वर्तमान की बात कर लें कि वर्तमान में ये किसके किसके बीच है, तो ये है पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। क्यों, क्योंकि भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो जो पाकिस्तान की सीमा पड़ती है वो इससे बन जाती है, तो डूरंड लाइन उससे। ठीक, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है। याद कर लेना, क्लियर है। चल नेक्स्ट। 1891 में अगला कारखाना नियम आया, महिलाओं के लिए 11 घंटे से अधिक कार्य मना कर दिया गया, सेना सुधार और प्रशासनिक नियंत्रण हुए। लॉर्ड एल्गिन बत्ती, इनके टाइम पर 1895 से 98 के बीच में मध्य प्रदेश बिहार पंजाब में अकाल पड़ा। अकाल राहत काल की प्रशासनिक चुनौतियां इनके टाइम पर बहुत सारी थी। ठीक है, फिर इन्होंने एक कथन कहा था जो बहुत फेमस है, क्या कहा था, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी। तो ये कथन किसका है, एल्गिन बत्ती का। आगे आओ, अब अगले वायसराय का नाम आता है लॉर्ड कर्जन। कर्जन के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई, क्या क्या हुई, तो पुलिस आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष एंड्रू फ्रेजर साहब को बनाया गया। नेक्स्ट 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष थॉमस रैले साहब बनाए गए। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया और 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन दो भागों में, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल, और बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, भारतीयों को आपस में ही लड़वा देना। ठीक है, याद कर लेना मेरे बच्चे। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू भी हो गया, प्रभावी हो गया, जिसमें बंगाल, पूर्व बंगाल और असम का गठन किया गया। शिमला में इनके टाइम पे 1901 में कृषि विभाग का स्थापना की गई। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में बनाया गया। सहकारी समिति अधिनियम 1904 में, और भारतीय पुरातत्व विभाग को मजबूत किया किसने, लॉर्ड कर्जन ने। क्लियर है, तो याद कर लेना मेरे बच्चे। आज सिर्फ आपको सुनना है यार, ये रटने वाली चीजें, कौन सी चीज किसके टाइम पर हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर आगे आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, क्योंकि एक मिंटो है, मिंटो द्वितीय आ गए। मुस्लिम लीग की जो स्थापना 1906 में की गई थी, मिंटो द्वितीय उस समय वायसराय थे। और अगर तुमसे कह दे मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी, 1906 में। कहां पर हुई थी, तो ढाका में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो याद कर लेना, आगा खां प्लस सलीमुल्लाह खां। ठीक है, याद कर लेना। फिर 1909 में इनके टाइम पर एक भारतीय परिषद अधिनियम आया था जिसको माल्यमिंटो सुधार कहते हैं, और ये जो रिलेटेड था ये पृथक मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था, सांप्रदायिकता के आधार पर इसने कार्य किया था। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा 1908 में इनके टाइम पर लगाया गया था। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, अब इनके टाइम पर दिल्ली दरबार लगा, ये तीसरा दिल्ली दरबार होगा। अब इसमें मेन काम क्या हुआ, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफर कर दिया गया। और ये किया कब गया, 1911 में। 11 में घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली होती है। और प्रभावी कब से हो गई, मतलब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन कब से गई, तो याद करना 1912 में। ठीक, और क्या काम किया गया, 1911 में इनके टाइम पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, तो एक प्रकार से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे बंगाल विभाजन रद्द हो गया। 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत में बांट दिया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी सुनिश्चित की गई। 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। याद कर लेना। आगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में जानते हैं। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। याद कर लेना। नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। शिक्षा पर एक आयोग बनाया गया 17 में, सैडलर आयोग, एक थॉमस रैले विश्वविद्यालय संबंधित था। 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। फिर 1919 में एक नया अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई साहब इन्हीं के टाइम पर हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पीछे रीजन था दो लोगों की गिरफ्तारी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। और दोनों लोगों की गिरफ्तारी इसलिए की गई थी क्योंकि एक कानून आया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट, और रोलेट एक्ट का जोर शोर से भारत में विरोध हो रहा था बहुत ज्यादा। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ। द्वैत शासन डर की शुरुआत हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एआईटीयूसी की स्थापना 1920 में इन्हीं के टाइम पर हुई थी। तो जितनी चीजें हैं वो तो आप पढ़ोगे कौन चीज है, लेकिन ये जितने सन लिखे हैं ये आपको याद कर लेने हैं, कौन सी चीज कब हुई थी। तो इससे क्या होगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का तुम्हारा काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लॉर्ड रीडिंग के बारे में देखते हैं। 1921 यहाँ जो आपको दिख रहा है चौरी चौरा कांड, इसको काट के आप 1922 कर लेना। और चौरी चौरा कांड के कारण ही 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था उसको वापस ले लिया गया। 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा की शुरुआत की गई। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। याद कर लेना, कब, 1921 में। 1922 में काकोरी कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा, चितरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1923 के चुनाव स्वराज पार्टी की सफलता। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में की गई। ठीक है, ये सारे सवाल हैं कब कौन सा कार्य कहां हुआ है। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन के टाइम पर क्या हुआ, इरविन के टाइम पर यह हुआ कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अगर तुमसे कह दे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। कहां पर हुआ, इंग्लैंड में। लेकिन भारत कब आया, 1928 में आया, उसके अगले साल जिस साल ये गठित हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में मिलता है, 29 मिलता है। नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1929 में। और ये नेहरू रिपोर्ट तुमको लगेगा जवाहरलाल नेहरू की, नहीं, ये नेहरू रिपोर्ट जो थी वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। अगला 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, और इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। और यह अधिवेशन किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, जिसमें पूर्ण स्वराज अपने आप को पूरा स्वतंत्र मान लिया गया। और वहीं पर कहा गया कि हम लोग स्वतंत्र, इसीलिए पहला स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मना लिया गया। इसीलिए 1930 को जब हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे और आजादी हमको मिलती है 15 अगस्त को, तो वजह ये थी कि अब 26 जनवरी को आगे क्या मनाएंगे, तो 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस मनाने लगे लोग। सबने आपके आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा 1930 में हुआ था, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस अनुपस्थित थी। देखो जो गोलमेज सम्मेलन है ना, ये लगातार हुए। जैसे 1930 में पहला गोलमेज, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। ये तीनों गोलमेज याद कर लेना। और तीनों के तीनों गोलमेज कहां पर हुए, तो याद कर लेना, लंदन में। ठीक है, फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 को सबने आंदोलन स्थगित हो गया। ठीक, तो ये सारे प्रश्न है। अब बस ये आ जाएगा जैसे तुमसे सवाल आ जाए कि प्रथम जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ
जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन साहब थे, क्योंकि इन्हीं का टाइम पीरियड चल रहा है, पता ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लॉर्ड वेलिंगटन। अब यहाँ पर जो अगले आए हैं लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में, वेलिंगटन भी बोला जाता है और वेलिंगटन, वेलिंगटन जबकि न्यूजीलैंड की कैपिटल होती है। ठीक है बेटा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मैंने पहले बता दिया, कांग्रेस ने भाग लिया, परस्पर लड़ा। अब अगर तुमसे कह दे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो भारत, तुम भीमराव अम्बेडकर ने। गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? सिर्फ दूसरे वाले में भाग लिया था, याद कर लेना। 1932 में संविधान आंदोलन पूरा प्रारंभ हुआ। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जो सांप्रदायिक पंचायत थे उनकी शुरुआत हुई। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। और ये पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो याद कर लेना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और साथ में महात्मा गांधी के बीच में। किसको लेकर, किस मुद्दे पर यह पूना समझौता हुआ? तो याद कर लेना, दलित वर्ग के उत्थान के लेकर भाई साहब हुआ था। नेक्स्ट 1936 में बिहार में भूकंप आया था। भारत शासन नियम 1935 में आया, जिसमें प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई। कांग्रेस ने 1935 के अधिनियम का जोर शोर से विरोध किया था। अगला लॉर्ड लेनिथ को 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए जो कांग्रेस की सफलता को दर्शाते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी बिना भारतीयों की सहमति से कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। कहां से? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। ठीक है, याद करना। 1943 में बंगाल का भीषण अकाल पड़ा। लॉर्ड बेवल के बारे में देखते हैं। 1944 से 1947, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। बेवल योजना प्रस्तुत की गई, सम्मेलन असफल रहा। इसके बाद बात आ जाती है लॉर्ड माउंटबेटन की, जो एक प्रकार से भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे और माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आजादी मिल गई, जिसमें भारत का विभाजन कर दिया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 18 जुलाई को पास हो गया, जिसमें कहा गया भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाए गए हैं। ठीक है, याद करना, भारत को आजादी जो है इसके तहत मिली। इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, याद करना। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब अगर यहीं पे सवाल यह आ जाए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, उनका क्या नाम था? उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी थी कि भैया भारत को आजादी दे दी जाएगी जून 1948 को, लेकिन पहले ही भारत को आजादी मिल गई थी। तो इस प्रकार ये सारे हमारे गवर्नर जनरल के बारे में था। अब यहां से है प्रश्न, तो जरा देख लेते हैं हम लोग। मैकाले का मिनट, देखो सबको अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। देखो आज की क्लास में ज्यादा कुछ है नहीं, आज की क्लास में सारे पॉइंट है और डाटा बहुत ज्यादा है। पहले देखो मैं जो बात है क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, आज की क्लास में पॉइंट है और डाटा बहुत है, और डाटा जितना अच्छा आप याद कर लोगे और जितने हमने टिक लगाए हैं ये समझो इंपॉर्टेंट डाटा है आपका। ठीक है, मैकाले का मिनट किस वर्ष लागू हुआ था? आप सबको मैंने बताया 1835 में। अंग्रेजी से सर